खूबसूरत वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वुड सरफेस पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ इकसाम की लकड़ी जमा करता है। सबसे पहले वुड सेक्शन में लकड़ी को प्लैंक्स में काट कर सीजन किया जाता है। टेबल टॉप बनाने के लिए लेवलिंग प्रोसेस में लकड़ी के तख्तों की सतह हमवार की जाती है। सैंडिंग प्रोसेस में रगड़ाई के अमल से लकड़ी के ग्रेन्स को मजीद नुमाया किया जाता है। दीदा ज़ेब कॉफी टेबल और साइड टेबल बनाने के लिए लाइव वुडन एजेस को बर्निंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां वुडन लॉग्स पर खास किस्म का मिक्सर लगाकर हाई वोल्टेज करंट के जरिए लकड़ी को जलाया जाता है, जिससे लकड़ी में मुख्तलिफ पैटर्न्स नुमाया हो जाते हैं। सलाइवर की मदद से इन पैटर्न्स की सफाई करके सैंडिंग प्रोसेस के बाद इन्हें रेजन पोरिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ से शुरू होता है सबसे अहम मरहला, जिसे रेजन एपॉक्सी आर्ट कहा जाता है। इस मरहले में आर्टिस्ट अपनी तख्लीकी सलाहियतों की मदद से मुख्तलिफ रंगों और टेक्सचर्स की रेजन्स तैयार करता है। रेजन और हार्डनर की मखसूस रेशो को मिलाकर केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है और फिर वुड सेक्शन से लाई गई लकड़ी के तख्तों को डिजाइन के हिसाब से फिक्सचर में सेट किया जाता है। बची हुई खाली जगह को रेजन से फिल करने के लिए शीशे और सिलिकॉन की मदद से बंद बनाए जाते हैं, जिसके बाद रेजन आर्टिस्ट निहायत महारत से तैयार केमिकल रेसिपी को फिक्सचर में डालता है। मौसम की मुनासबत से रेजन पोरिंग का अमल तह बतह एक खास वक्फे के बाद किया जाता है। रेजन जब मजबूती से लकड़ी के तख्तों को पकड़ लेता है तो दोबारा इसे सैंडिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। रगड़ाई के बाद स्मूथ सरफेस पर फाइनल कोट किया जाता है। फाइनल कोट रूम में ट्रांसपेरेंट रेजन को प्रोडक्ट पर डालकर हाई ग्लॉस वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट तैयार की जाती है। फाइनल कोट भी मुख्तलिफ लेयर्स में किया जाता है और हर लेयर के बाद हीट गन की मदद से रेजन केमिकल के बबल्स रिमूव किए जाते हैं, जिसके बाद तैयार वुडन एपॉक्सी टेबल टॉप्स को मेटल बेस के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह वुड सरफेस कंपनी रेजन एपॉक्सी आर्ट के जरिए तैयार करदा दीदा ज़ेब और चमकदार वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई करती है, बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रही है, विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। वुडन एपॉक्सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे अहम कंपोनेंट होता है नेचुरल वुड, और इस वक्त हम मौजूद हैं वुड सरफेस के वुड स्टॉक सेक्शन में, जहां पर ये जो वुड परचेज करते हैं पाकिस्तान भर से, और ज़्यादातर शीशम और कीकर की लकड़ी जो है वो ली जाती है, क्योंकि शीशम के जो ग्रेन्स आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, वो प्राइम लकड़ी समझी जाती है। इसके अलावा स्काई इज़ द लिमिट, हर किस्म की लकड़ी जो है यहाँ पर उन्होंने स्टॉक की है। मैंगो है, जामन है, और क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चाहे क्लाइंट खुद से लकड़ी ला के इनको दे, उसकी भी ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे अहम मरहला होता है वुड के प्लैंक्स को सीजन करना, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं पड़ी, वुड के लॉग्स के प्लैंक्स ही नहीं बनाए हुए, बल्कि आप देख सकते हैं ये लाइव एजेस भी पड़े हुए हैं, और ये बड़े खूबसूरत जो जड़ है, जड़ को काट के दरख्त को बनाया गया है। ये जो कुदरती अल्लाह ने एक टेक्सचर दिया होता है, ये आम तौर पे तो टिम्बर के लिए एक स्क्रैप होता है, लेकिन ये उस स्क्रैप को यूटिलाइज़ करते हैं और उससे बड़े खूबसूरत ये कॉफ़ी टेबल्स बन सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह की पूरा एक दरख्त है जिसके मुख्तलिफ प्लैंक्स काट के इन्होंने रखे हैं, और उसके ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है ये दरख्तों की जड़ होती है, और इस जड़ को ये आम तौर पे तो स्क्रैप होता है टिम्बर के लिए, लेकिन ये इसको यूटिलाइज़ करते हैं। चाहे लकड़ी को दीमक लग जाए, जल जाए, ये लोग उसको बहुत ही खूबसूरती से उसको साफ़ करके और एक बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट के अंदर बना देते हैं। आप देख सकते हैं वैसे भी अल्लाह ने नेचुरली इनका एक यूनिक जो है वो डिज़ाइन बनाया होता है। अच्छा, ये जो प्लैंक्स हैं इनसे बनती हैं ज़्यादातर जो है टेबल टॉप्स, और सबसे पहले इन प्लैंक्स को भेजा जाता है लेवलिंग के लिए। लेवलिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें इसकी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, और फिर साथ ही लेवल होने के बाद कटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर इनके एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं वो इन लॉस को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काटते हैं ताकि एक साइज़ बनाया जाए इन लॉस का, और कटिंग के बाद ये मशीन के ज़रिए जो इसकी कटिंग करते हैं, और कटिंग के बाद इन लॉस को शिफ्ट कर दिया जाता है बफिंग के लिए। बफिंग और सैंडिंग का प्रोसेस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो वुड के नेचुरल ग्रेन्स होते हैं उसको मज़ीद उभारता है, और इसी से फिर जब इसके ऊपर केमिकल अप्लाई होता है, रेजन अप्लाई होता है, तो ये मज़ीद निखर के खूबसूरत हो के सामने आते हैं, और यही इन प्रोडक्ट्स की असल खासियत होती है। अच्छा, ना सिर्फ एक तो नेचुरल ग्रेन्स होते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि लकड़ी जितनी भी ख़राब हालत में होगी उसको ज़्यादा तरजीह देंगे, उससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होता है वुड बर्निंग का। अब आपको आगे चल के वो दिखाते हैं किस तरीके से वुड को बर्न किया जाता है, और उसमें मज़ीद नेचुरल और खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो पैदा किया जाता है। नेचुरल वुड में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत पैटर्न्स कुदरती तौर पे रखे होते हैं, और वही पैटर्न्स जो हैं इसकी खूबसूरती होते हैं। इस तरह कि आप देख सकते हैं कि इसमें जगह जगह सुराख हुए हैं।
इन्हीं जगहों को फिल किया जाता है मुख्तलिफ कलरफुल रेजन से और एक वुडन अपॉक्सी प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। लेकिन कुछ लॉग्स में मज़ीद खूबसूरती और उसके पैटर्न्स को मज़ीद उभारने के लिए बर्निंग का प्रोसेस होता है। इस बर्निंग के प्रोसेस में ख़ास किस्म का सोल्यूशन जो है वो लॉग पे लगाया जाता है और आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज के ज़रिए जो है इसको बर्न किया जा रहा है। और जब ये बर्न होता है तो बहुत ही खूबसूरत सा एक पैटर्न जो है वो एक शक्ल बनना शुरू होती है और ये बज़ाहिर देखने में भी बड़ा खूबसूरत एक प्रोसेस लग रहा है, किस तरीके से बर्न होने के बाद लकड़ी जो ऐसा ऐसा जल रही है और उसमें एक पूरा दरख्तनुमा पैटर्न जो है वो बनता जा रहा है। जब ये पैटर्न बन जाएगा इसके बाद इसके ऊपर इस वुड बर्निंग के बाद इसकी सफाई होगी, इस वुड को प्रोसेस किया जाएगा और फिर यहाँ से वुड को शिफ्ट कर दिया जाएगा रेज़न सेक्शन के अंदर, जहाँ पर रेज़न पोरिंग होगी। जो खाली जगह रह जाती हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कुदरती तौर पर कुछ जगहों पे सुराख हैं या कुछ जगह खाली रह गई है, उनमें भी रेज़न फिल किया जाएगा और फिर कुछ जगहों पर ये बर्निंग के बाद जो है इसकी सफाई करके जब मुख्तलिफ टेक्सचर्स और कलर्स आएंगे तो एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट बन जाएगा। वुड सेक्शन से तैयार वुड्स को शिफ्ट किया जाता है रेजिंग पोरिंग सेक्शन में और उस वक्त हम मौजूद हैं वुड सरफेस के रेजिंग पोरिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर रेजिन तैयार किया जाता है जो दूसरा अहम कंपोनेंट होता है। ये एक मैन मेड कंपोनेंट है, मुख्तलिफ केमिकल्स को मिला के बनाया जाता है और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वुड सरफेस के को फाउंडर और रेजिन आर्ट एक्सपर्ट मिस्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये रेजिन के बारे में बताइएगा, ये कैसे तैयार किया जाता है? हम देखते हैं मुख्तलिफ कलर्स के और आप मुख्तलिफ टेक्सचर्स बना रहे हैं, तो इसको बनाना जो है क्या बहुत ट्रिकी होता है? इसकी केमिकल रेसिपी जनरली क्या होती है? ये ऐसी है, केमिकल रेसिपीज़ होती हैं। हर कंपनी का रेज़न जो है ना वो अलग होता है। किसी में 1:1 रेशो होती है, 1:2 होती है। हमारे पास 1:2 रेशो का है। 50% हार्डनर और 100% मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। फिर इसमें मेटालिक कलर्स, सी थ्रू कलर्स ये ऐड किए जाते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि वो किस तरह का कलर चाहता है। ठीक है। और मैंने देखा कि कुछ टेक्सचर्स भी बने होते हैं, जैसे आपने एक ओशन टेबल निकाला जिसमें बड़ा ओशन वाली लुक, वो पहले आप उसमें रखते हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें अलग होती हैं और उसका पहले डिज़ाइन सोचते हैं कि इसको इस तरह की शक्ल दी जाए। हाँ, वुड के पैटर्न के ऊपर वुड की जो है वो नेचुरल लुक कैसी है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए आगे जो है ना स्टार्ट करते हैं अपना काम। ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है, ब्लू कलर का सी चाहिए या ग्रीन कलर का। ठीक है। इसी हिसाब से फिर हम जो है ना वो तो अब बज़ाहिर जो है जो सबसे मज़े का काम होता है रेज़न पोरिंग का, ये भी करने जा रहे हैं। वो बड़ा सेटिस्फाइंग सा लगता है किस तरीके से रेज़न अपनी जगह बना रहा है। चलें अब मेरे ख्याल से हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि किस तरह पोरिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस होता है। ये हमने मिक्स कर लिया, इसमें मेटालिक ब्लैक कलर है। अच्छा। और रेज़न और हार्डनर है। लुक एट इट, ब्यूटीफुल। अच्छा, साथ साथ वो एक टेक्सचर बना के जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये रेज़न जो है फ्लो का, ये बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। ये यूट्यूब पे भी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जो रेज़न इसमें डाला जाता है और वो किस तरीके से बह के अपनी जगह बना रहा है। और यही इसकी खूबसूरती होती है इस प्रोडक्ट की कि एक जानिब इसमें नेचुरल मटीरियल है, नेचुरल वुड है और दूसरी जानिब ये फिर मैन मेड केमिकल्स जो हैं इसको फिल किया जाता है और एक फ्यूजन बनाया जाता है जो फिर वुडन अपॉक्सी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, जब ये वुड आती है तो सबसे पहले इसका एक बाकायदा तौर पर फिक्सर बनाया जाता है जिसके अंदर ये एक बड़ा अहम मरहला होता है। और फिक्सर के लिए सबसे पहले तो वुड जो आपने क्लाइंट के साइज़ के मुताबिक आपने काटी होती है वो वुड रखते हैं और उसके बाद जो जिन जगहों पे रेज़न डालना होता है उन जगहों पे बाकायदा इन्होंने इसका ग्लास लगाया हुआ है। ग्लास को सिलिकॉन से चिपका के उन खाली जगहों को पुर किया ताकि रेज़न जो है बाहर ना निकल जाए। और इसके अलावा जो इसके नीचे है वो प्लास्टिक रैप किया जाता है, क्योंकि अगर MDF पे अगर इसको रख के जिस तरह ये करेंगे तो वो चिपक जाएगा रेज़न, इसलिए इसके नीचे प्लास्टिक रखा जाता है ताकि इसको रिमूव किया जाए। यहाँ पर मुख्तलिफ फिक्सर टेबल्स हाजिर पड़े जैसा कि इन्होंने पोर कर दिया है, या आहिस्ता आहिस्ता रेज़न अपनी जगह बनाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आगे जुल्करनैन इसमें मज़ीद पोरिंग भी करेंगे और हम आपको साथ साथ दिखाएँ ये जो रेज़न पोरिंग सेक्शन है, यहाँ पर मुख्तलिफ टेबल्स रखे हुए हैं जो इन्होंने मल्टीपल मतलब कुछ दिन पहले जिसमें डाला है। आप देख सकते हैं ये रेज़न डाला है। अच्छा, बाहर देखने में लिक्विड लगता है लेकिन ये बिल्कुल सॉलिड है, एक दफ़ा टच करके बंदे को लगता है कि ऐसा ना हो। दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो इनका ओशन टेबल जिसको ये कहते हैं, पूरा एक ओशन का टेक्सचर देते हैं, उसमें स्टोन्स रखे हुए हैं, बाकायदा वेव्स नज़र आ रही हैं। ये टेबल तैयार किया जा रहा है। अच्छा, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसकी कस्टमाइजेशन करते हैं, लेकिन जनरली इन्होंने जो डाइनिंग टेबल है और जो सेंटर टेबल्स हैं उनके भी डिज़ाइन बनाए हुए हैं और अपनी पसंद के आप जो है
टेबल्स तैयार कर सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। अपनी पसंद के कलर्स जो हैं उनके रिजल्ट तैयार करवा के आप अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं।